आज के स्टूडेंट आप लोगों को बताने वाले हैं गणित ज्ञान की जो हमारी बुक है उसका चैप्टर नंबर 9 जो है दशमलव जोड़ और घटाना, यानी जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं डेसिमल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम अपने इस वीडियो में सिर्फ इंट्रोडक्शन के बारे में देखने वाले हैं कि आखिर इसमें शुरुआती चैप्टर में क्या है। तो क्या होता है कि सबसे पहले क्लास में टीचर होते हैं, तो वो एक विनोद नाम के लड़के को कहते हैं कि विनोद क्या तुम ये जो पहली वाली संख्या है इसको इस श्याम पट्टे में लिख सकते हो। तो कहते हैं हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या करता है कि 4 को दहाई के स्थान पर लिख देता है, 7 को इकाई के स्थान पर लिख देता है, फिर दशमलव लगाता है और उसके बाद इसको आपके 10वां के स्थान पर लिख देता है और इसको 100वां के स्थान पर लिख देता है। कुछ बच्चे क्या कहेंगे कि ये इकाई है, ये दहाई है, ये दशमलव, फिर ये 100 और फिर ये सैकड़ा और फिर ये 1000। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये जो आपका है वो है आपका दहाई, ये है इकाई, ये दशमलव हो गया और इसके इस तरफ आपका क्या आ जाएगा, इसके इस तरफ आपका आ जाएगा 10वां फिर 100वां। ठीक, इस तरीके से चलता है। अच्छा, तो फिर जो शिक्षक होते हैं हम कहते हैं बहुत बढ़िया विनोद। फिर वो क्या करते हैं, फिर वो एक फरीद नाम के लड़के को उठाते हैं। फरीदा नाम का लड़का रहता है ना, फरीदा नाम का लड़के से वो कहते हैं कि क्या ये जो दूसरी संख्या है इसको तुम श्याम पट्टे पे लिख सकते हो। तो कहते हैं हाँ सर। तो 7 को वो दहाई के स्थान पर लिख देता है, 8 को इकाई के स्थान पर लिख देता है, दशमलव को यहाँ लगा देता है, उसके बाद 3 को 10वां के स्थान पर, 9 को 100वां के स्थान पर, उसको भी सर कहते हैं बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या होता है, वहां पे वो एक राजन नाम के लड़के उठाते हैं और कहते हैं तुम ये बताओ कि इन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है, क्या तुम बता सकते हो। तो कहता है कि हाँ से बता सकते हैं। फिर वो कह देता है कि ये जो आपका है ना 78.39 ये बड़ी संख्या है, किससे, इससे। ठीक, अब सर बोलते हैं कि वाह बहुत बढ़िया, लेकिन बात बताओ आखिर तुमने ये बताया कैसे। तो फिर जो राजन होता है ना वो कहता है क्योंकि सर जब मैंने इसकी पहली संख्या की तुलना की तो एक में 7 था, एक में 4 था, 7 4 से बड़ा होता है, अर्थात आपकी ये वाली संख्या इससे बड़ी हो जाएगी। सर बोलते हैं बहुत बढ़िया। उसके बाद वो क्या करते हैं, राहुल नाम के लड़के को खड़ा करते हैं। फिर उससे बोलते हैं अच्छा राहुल मैं 2 संख्याओं देता हूँ, अब इस 2 संख्या देता हूँ, इसमें बताओ कौन सी बड़ी संख्या है। वो 2 संख्या सर देते हैं 243.73 और 243.13। तो फिर जो राहुल होता है ना कहता है अरे सर इसमें दशमलव के पहले वाली सभी संख्या बराबर है, इसमें कैसे बताएंगे कौन सी बड़ी संख्या है। फिर सर जो होते हैं कहते हैं वही तो प्रॉब्लम है, जब दशमलव के पहले वाली सभी संख्या क्या हो, बराबर हो, तो फिर हम दशमलव की बाद वाली संख्या में तुलना करते हैं, लेकिन तुलना करनी नहीं छोड़ते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए 243.73 है और इधर 243.13 है। तो अगर ये तीनों आपके बराबर है तो क्या हुआ, इसको देखते हैं। तो 7 और 1 है, 7 आपका 1 से बड़ा होता है, इसका मतलब ये वाली संख्या आपकी बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर जितना भी संवाद था इससे हमें क्या पता चला, टीचर और स्टूडेंट के बीच में जितना संवाद था उससे हमें ये पता चला कि हम दशमलव की संख्याओं की तुलना कैसे करते हैं, मतलब ऐसे पता करते हैं कि दशमलव में कौन सी संख्या बड़ी होती है, कौन सी संख्या छोटी होती है। क्योंकि चैप्टर 1 में हमने देख रखा है कि पहले की संख्याओं की हम तुलना करते हैं, वही राजन ने किया था। ठीक, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे स्वयं क्रम में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें दिए गए दशमलव भिन्नों में कौन सी भिन्न बड़ी और कौन सी भिन्न छोटी है। देखिए आप कहेंगे इसमें भिन्न कहाँ से आ गया, तो जो डेसिमल होते हैं इनको इंग्लिश में कहा जाता है डेसिमल फ्रैक्शंस। आप डेसिमल बोल सकते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन से बोल सकते हैं। उसी तरीके से हिंदी में भी दशमलव बोले, दशमलव भिन्न बोले, जिनको दशमलव भिन्न भी कहा जाता है। तो दशमलव भिन्न में कौन सी भिन्न बड़ी और कौन सी छोटी है, तो देखिए सबसे पहले तो इसका 1 हम कंपेयर करें वो इक्वल है, 3 कंपेयर करें वो भी इक्वल है। ठीक है, अब आते हैं हम डेसिमल के बाद वाले नंबर पे। तो इधर 0 इधर 5 है, तो 0 बड़ा होता है या 5 बड़ा होता है, ऑफ कोर्स 5 बड़ा होता है। इसका मतलब आपका 13.50 किससे बड़ा है, 13.05 से बड़ा है। राइट, अब आगे देखिए ये इसमें क्या है 1 1 3 3 7 8 बड़ा हो गया, इसका मतलब 137.39 छोटा है आपका किससे, 138.39 से। अब यहाँ पे 412.69 एंड इधर 412.68, इसमें से कौन सा बड़ा है, 4 = 1 = 2 = 6 = 9 ग्रेटर देन 8। इसका मतलब इसमें 412.69 बड़ा है किससे, 412.68 से। तो अभी हम देखेंगे आरोही और अवरोही क्रम, यानी कि आरोही क्रम को हम इंग्लिश में कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर और अवरोही क्रम को हम इंग्लिश में कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। आरोही क्रम का मतलब होता है घटते से बढ़ते क्रम में, मतलब सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखी जाएगी,
फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, इसके बाद लास्ट है सबसे बड़ी। और अवरोही क्रम में क्या होता है कि सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखी जाती है, फिर उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, फिर लास्ट में सबसे छोटी। अब यहाँ पे देखिए कि अगर आप इसमें क्या होता है ना कि बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है, तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। देखिए आरोही में कितने अक्षर होते हैं, 3, आरोही में होते हैं 3, और 1 2 3 4 अवरोही में होते हैं 4। बड़ा कौन सा है, 4 वाला बड़ा है, यानी कि जब 4 वाला बड़ा है तो अवरोही क्रम की शुरुआत कहाँ से होगी, बड़ी संख्या से होगी, ऐसे आप याद कर सकते हैं। और अवरोही में 3 छोटा है, यानी कि आरोही क्रम की शुरुआत हमेशा छोटी संख्या से होगी। अगर यही बात इंग्लिश में याद करने की, तो असेंडिंग में 9 लेटर्स होते हैं और आपके डिसेंडिंग में 10 लेटर्स होते हैं। ठीक, अब आगे देखिए, इसको में क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में भी लिखना है और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिखना है। तो हमने संख्याओं की तुलना तो पढ़ी है, ठीक है, अब उसी की बेसिस पर हमें यहाँ पे करना है। सबसे पहले देखिए, इधर है आपका 15, इधर है 4, इधर है 10, इधर है 17, इधर है 4। ऐसे अगर मान लीजिए आपके पास सिर्फ वंस है और वंस टेंस किसी के पास दोनों है, तो छोटा कौन सा होगा, वंस वाला छोटा होगा, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक है। तो हम यहाँ पे वंस वाले को देखेंगे जिसमें यानी कि सिर्फ एक हो, तो वो है 2, यानी कि इधर भी 4 है, इधर भी 4 है। अब ये दोनों सेम सेम हो गए, तो सेम सेम होगा तो हम पॉइंट के बाद वाले चलते हैं। इधर 3 है और इधर 4 है। अब देखिए इससे मतलब यहाँ पे नहीं है, इससे यहाँ पे मतलब नहीं है कि इसके यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं, इसके 3 डिजिट हैं, इसके 2 डिजिट हैं। डेसिमल के बाद में ये मतलब नहीं होता। अगर आगे ऐसा होता है तो भले आप देख सकते हैं कि हाँ इसके डिजिट ज्यादा है तो ये वाला बड़ा होगा, नहीं, यहाँ होता है डेसिमल के बाद वाले में आपको कंपेयर करना पड़ता है। जैसे 3 यहाँ पे छोटा है और 4 यहाँ पे बड़ा है, तो यानी कि ये वाला नंबर आपका पूरा बड़ा हो जाएगा और ये छोटा होगा, यानी कि 4.382 यहाँ पे हम लिखेंगे। और इसका साइन हम कैसे लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे, लेस देन का लगाएंगे, मतलब कि इस साइड से बढ़ते जा रहा है, इस साइड से घटता आ रहा है। तो यहाँ पे ये छोटा हो गया। अब इससे बड़ी संख्या हम लिखेंगे, तभी तो साइन लगाए हैं। तो अब इससे बड़ी संख्या कौन सी है, ये वाली, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4.382। अब इससे भी बड़ी संख्या कौन सी है, देखिए अब ये जो 2 वाले हैं इनमें कंपेयर करते हैं, तो 15 बड़ा है, 10 बड़ा है, 17 बड़ा है आपका, इसमें बड़ा है आपका 17, लेकिन हमें सबसे छोटा वाला लिखना है, तो छोटे वाले में आ जाएगा 10, यानी कि 10.24। अब 10.24 से बड़ा कौन सा है, 15.05। आगे वाले से पता चल जाता है तो हम पीछे वाला देखते ही नहीं है। नेक्स्ट अब देखिए, अब यहाँ पे इससे बड़ा क्या है, 17.5 बड़ा है, तो ये हमारा हो गया आरोही क्रम का, किसका, आरोही क्रम। अब आते हैं हम अवरोही क्रम पे। तो जब हम बात करते हैं अवरोही क्रम की, तो उसमें क्या करते हैं, लेट्स सी। देखिए अवरोही क्रम में सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, सबसे बड़ी संख्या में हमारी बड़ी संख्या आ गई, यानी कि छोटा करते जाना है, और इसमें साइन इस तरफ से लगाएंगे क्योंकि ये बड़ा है, और इधर जो हम लिखेंगे वो छोटा लिखेंगे, छोटा वाले का माउथ इस साइड होगा। अब उसके बाद 15.05, बस इसका जस्ट हमें उल्टा करते जाना है। 10.24, उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद 4.382 एंड देन आपके पास आ जाएगा, यहाँ होगा हमारा 4.40। अब यहाँ पे 4.40 आ गया, ठीक, यहाँ पे वही सेम लिख दिया था, ये वाला होगा हमारा 4.40, ठीक। तो अब इस तरीके से हो गया अवरोही क्रम, ये हो गया आरोही क्रम। आरोही मतलब समझ में आया, घटते से बढ़ते क्रम में, और अवरोही मतलब बढ़ते से घटते क्रम में, ठीक। अब स्वयं करो देखते हैं, स्वयं करो में आपको क्वेश्चन दिया गया है, दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में लिखो। तो चलिए हम हल करते हैं। पहला वाला क्या करना है, आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़े। तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या क्या लग रही है आपको, इधर 2 है, इधर भी 2, इधर 3, इधर 4 है, छोटा वाला क्या होगा, 2 2। तो अब इसमें ये तो आपका बराबर हो गया, तो हम दशमलव के बाद वाला देखते हैं। तो इसमें दशमलव के बाद पहला अंक है आपका 2, और इधर भी है 2, बराबर हो गए। इधर है 5 और इधर भी है 5, ये भी बराबर हो गया। इधर है 8 और इधर आपके पास कुछ नहीं। तो जिसके पास 8 है और इसके पास कुछ भी नहीं है, तो छोटा वाला क्या होगा, जिसके पास कुछ नहीं है, यानी कि 2.25। इससे बड़ा आ जाएगा 2.258। इससे बड़ा आप देखिए 3 बड़ा है 4, 3 बड़ा है और सॉरी 4 बड़ा है, लेकिन अगर हम इनमें कंपेयर करें कि छोटा नहीं यार, तो अब 3 छोटा है 4 छोटा है, 3 वाला छोटा है तो 3.4, इससे बड़ा है 4.7, यानी कि 4.7 आपका सबसे बड़ा है। सेकेंड वाला अगर हम करते हैं तो इसमें कैसे होगा, देखिए 47, 49, 39, 31। सबसे छोटा क्या है आपका 31.98। उससे बड़ा कौन सा है 39.88। अब उससे बड़ा कौन सा है 47.21, और सबसे बड़ा है 49.2।
2 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें दी गई संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखो। अब इसमें क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, जिसका मतलब होता है बड़े से छोटा। तो अब इसको जब हम लिखेंगे इसके हल में, हम इसका हल करेंगे तो देखिए इसमें यहाँ पे पहले वाले में सबसे बड़ा कौन सा है, 78, 71, 70, 79। सबसे बड़ा क्या है आपका 79, यानी कि 79.46। अब इससे छोटा कौन सा हो जाएगा 78.44, क्योंकि हम सिर्फ आगे वाली संख्या देखते हैं, अगर वो बराबर होती है तो हम दशमलव के बाद वाले में जाते हैं। अब 78.44 हो गया, उसके बाद 71 बड़ा है 71, यानी कि 71.21 नेक्स्ट आ गया। इसके बाद 70.987, ये तो हो गया फर्स्ट का अवरोही क्रम। अगर हम बात करें सेकंड के अवरोही क्रम की, इसमें 296 है, 293 है, 499 और 691 है। सबसे बड़ा क्या है 691.98। ठीक, अब इससे छोटा कौन सा है 499.89। अब उससे भी छोटा कौन सा है 296.07। अब उससे छोटा कौन सा है 293.09। ठीक, तो इस तरीके से हमने इसको अवरोही क्रम में लिख दिया दोनों को। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत।